Good morning, everyone. In the last class, I started talking about the meaning of a geometric progression. So, if you recall, GP and the general form of GP is A, AR, AR square, and so on, with the nth term given by AR power n minus 1. So, what is a geometric series? We just add the terms of the sequence जो आपकी बन रही है, we get one geometric series. तो series actual में होता क्या है? It is the sum of the terms जो आपको कॉमा के साथ दी जाती है ना, A1, A2, A3 and so on. You just add them together and it will now form one series actually. So GP may be finite or infinite depending on the number of terms in that. Are they finite? Are they infinite? The general term of GP, we already have seen the formula as AN as A R N minus 1 और GP हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि वो हमेशा आप ये एज्यूम कर रहे हैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब करते करते दिस इज the last or the nth term. So a quick example for you, find the 10th term and the journal term. तो सबसे पहले I will prefer to go with the journal term. So here first term common ratio, one can easily check it out, common ratio second term upon first term. So one can easily note this is -2. और मैंने एक्चुअल में इसको नहीं सॉल्व करा, मैंने तो दिस अपॉन दिस करा है वैसे, क्योंकि वही तो सेम आने वाला है रेशियो. सो आर इसके भी तो इक्वल होगा, तो आर आ गया -2. nth टर्म का फार्मूला ए आर एन -1 आर पावर n -1. सो दिस इज द जनरल टर्म ऑफ दिस. तो ये तो एक पार्ट हमारा हो गया. एंड देन द सेकंड पार्ट आस्क्ड इज फाइंड द 10th टर्म. सो ऑफ कोर्स फिर 10th टर्म अगर मुझे लिखना है तो ए 10 की बात करेंगे, आप n की जगह 10 रख देंगे, 10 -1, सो दैट इज 1/4 -2 की पावर 9. तो ये ऑड पावर आ रही है, सो माइनस आएगा और 2 पावर 9 ओवर, एटलीस्ट आई कैन से दिस इज 2 पावर 2, बेस सेम, और 2 पावर 7 इज अ स्मॉलर नंबर, बहुत ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है निकालना, सो दैट यू कैन इजीली फाइंड. एंड दैट ऑल डिपेंड्स, समटाइम्स यू एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस इन एमसीक्यू, तो वो ऑप्शंस को देखकर ही आप डिसाइड कर लेंगे कि whether answer is required to be in the powers or I need to solve that. Exactly you will find the questions जो आपने AP में किए थे वैसे ही questions यहाँ मिलने वाले हैं in the beginning. Which term of this GP is this? So A is 2, first term. Common ratio one can easily note 4 हो रहा है, और ये कहा है विच टर्म, सो हम क्या देते हैं दैट लेट दिस इज दी nth टर्म. तो nth टर्म होने का मतलब 131072 nth टर्म, बट nth टर्म का फॉर्मूला ए आर एन -1 होता है जीपी में. ए आर वैल्यूज बस पुट किया है and this is now simple algebra. 4 की पावर n -1, ये 2 यहां लाकर डिवाइड कर दीजिए, सो 4 पावर n -1 और ये 2 पे करिए कैंसिल, कितना आ जाएगा, ये 2 के ऊपर कैंसिल कर रहे हैं,
So this is coming out to be 65536. Rest is, आप इस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए एंड राइट इट इन द पावर ऑफ 4, और फिर उससे आप पावर्स को कंपेयर कर लेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n. सो अब ये तो सिंपल है, पावर्स को कंपेयर करना और ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना. तो 2 टू 2 से करने की जगह मैं इसको 4 से प्रेफर कर रहा हूं, क्योंकि LHS में 4 इन्वॉल्व हुआ है यहां, इसीलिए आई एम टेकिंग दिस एज 4 की पावर में. तो देख लो, ये 4 की पावर 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, दैट यू कैन इजीली वेरीफाई. सर 2 की पावर 16 आ रही है. 2 की पावर 16 का मतलब 4 की कितनी पावर हो गई? Isn't it 8 in that case? तो आप चेक कर लेना, ये 4 की पावर 8 आ रहा होगा एंड देन n is equal to 9. Your required answer. Exactly similar question for your homework. Just the basic idea. Which term of GP is this? A is √3. और ध्यान से देखिए कॉमन रेशो क्या हो रहा है, 1/√3 अपॉन √3, राइट. सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म. मैं इसको ऐसे लिख देता हूं. सो बेसिकली R, अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज 1/3. I have A and R. Let me take this as nth term and follow the same rule. Simplify. A R n minus 1 इसके इक्वल है. Substitute the values of A and R, compare the powers and simplify. नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे सम के लिए. तो सम में आपके पास फॉर्मूला क्या रहने वाला है? सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट Sn, और वो किसका? A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर up to ARn minus 1, and this is given by A into R power n minus 1 over R minus 1 whenever R is greater than 1, and it is A into 1 minus R power n over 1 minus R whenever R is less than 1. But at the same time, do remember, only one this formula is sufficient to learn as well as use. Reason, अगर मैं ऊपर इस फॉर्मूला में से माइनस कॉमन निकाल दो इन द न्यूमरेटर एंड ऑल्सो फ्रॉम द डिनोमिनेटर, माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा एंड आई विल गेट दिस एक्सप्रेशन. तो फॉर्मूला असेंशियली बिल्कुल सेम है, चाहे R ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है. But even we would prefer to use the following two. अगर R less than 1 है तो generally I would recommend to use this. Otherwise बाद में आपको नेगेटिव कॉमन निकाल के कैंसिल करना पड़ता है. तो प्रेफर कि अगर मैं दोनों तरीके से इन फॉर्मूलास को समझ लूं और याद कर लिया जाए. Before we move on, everyone please mark your attendance.
Okay, so consider this question. Find the sum of first n terms and sum of first 5 terms of this given GP. तो आपको सिर्फ A और N आइडेंटिफाई, A एंड R आइडेंटिफाई करना है. तो क्लियरली वन कैन सिंपली नोट A is 1, कॉमन रेशियो आ गया 2/3, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, और Sn का फॉर्मूला, सिंस R is less than 1, आई वुड प्रेफर कि मैं नीचे वाला फॉर्मूला यूज करूं, राइट. And this will give me A into 1 minus R power n over 1 minus R. नीचे आ गया ये 1/3, एलसीएम लेंगे रिवर्स हो जाएगा, 3/2 टाइम्स 1 minus 2/3 की पावर n. So this is the answer to the first part. ओके जीवेश. और सेकंड ऑप्शन, सेकंड थिंग क्या पूछा था, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स. तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब S5, just replace n by 5, and this is a simple calculation. Oh sorry, 2/3 है. Go for this calculation, you will have your required answer. Check this out. How many terms of this GP are needed to give this sum? AP में भी बहुत सिमिलर क्वेश्चन करा हुआ है. तो सॉरी, हेयर A कितना हो गया, सिंपली फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो इज 3/2/3, और ये बाय 1 हो जाएगा. सिंपल कैलकुलेशन है बट गलती हो जाती है तो ध्यान से. R आ गया हाफ विच इज लेस देन 1. I have R and A with me. Given how many terms? तो मैंने मान लिया कि n terms are taken. तो Sn जो है वो हमें पता है, like this. तो बस Sn का फॉर्मूला क्या होता है, A into 1 minus R power n upon 1 minus R. ओके, नो प्रॉब्लम. यस, तो अब इसके आगे ये कितना है, ये आ जाएगी वैल्यू. सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज. R इज हाफ. अब आप चेक करिए, अब तो सिर्फ सिंपल सब्स्टिट्यूशन है एंड फॉलोड बाय एलजेब्रा. एनी डाउट टू एनीवन अप टू दिस स्टेप? वन कैन इजिली नोट, ये नीचे 1/2 आ गया, ऊपर जाकर ये 3 into 2 6 हो जाएगा, एंड व्हेन आई फर्दर सिंप्लीफाई 6 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो दैट्स अ बेसिक आइडिया, सिंपल कैलकुलेशन है, यू कैन चेक दिस आउट. So that 1/2 power n is 1 minus 3069 over, let me go with this multiplication. So 512 into 6 हो रहा है 3072.
अब क्या करेंगे, टेक द एलसीएम, तो ये कितना आ जाएगा 3/3072 आफ्टर एलसीएम एंड 3 कैंसल कर दो, डिवाइड हो रहा है ना, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3072, और ये 3 से बस मुझे डिवाइड ही करना है, ये दे रहा है 10 and this is 24. Take the reciprocal and 1024 हमें पता है 2 power 10 होता है, that you can easily verify. बेस सेम है तो पावर्स आर इक्वेटेड. I hope the idea is clear. Okay, निकुंज ने लिख दिया था आंसर, 10 is the correct answer. The sum of first 3 terms of GP आपको given है and their product is -1. Find common ratio and the terms. याद रखिए, we already have considered if 3 terms आपको लेनी है in GP and their product is given, तो AP में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, A माइनस डी, A एंड A प्लस डी. GP में वही हो जाता है A by R, A and AR. You can easily check out the ratio of the consecutive terms is same, equal to R. Therefore, these 3 terms will be surely always in GP. तो ये याद कर लीजिए 3 टर्म्स A by R, A and AR, बट कंडीशन है प्रोडक्ट इज गिवन टू मी. तो लेट टर्म्स बी A by R, A and AR. लेट मी स्टार्ट विद दिस प्रोडक्ट. आपको प्रोडक्ट गिवन है -1, R कैंसल, AQ -1 और रियल रूट यही आएगा, A आ गया -1. तो एज ऑफ नाउ आई कैन से A की वैल्यू पुट कर देता हूं, चलो यहां, तो -1 by R, -1 एंड -R. तो एज ऑफ नाउ तो चलो ये टर्म्स हो गई. अब आते हैं सेकेंड कंडीशन. सम जो है वो दिया हुआ था 13/12. ऑल्सो तीनों टर्म्स का सम is given as 13/12. राइट. तो बस अब आपके पास -1 by R -R, ये 1 इधर आकर ऐड हो जाएगा. टेक द LCM, वन कैन इजिली नोट ये कितना आ गया, 1 इधर आकर, ओ सॉरी ये अभी तो 12 ही है. So 25/12 cross multiply -12 R square is equal to 25. Rearrange the terms, rearrange कर दीजिए. You will get this quadratic equation in R.
using the quadratic formula, or otherwise you simplify this, you will get the two different values of r. Can anyone tell me what is the answer? स्प्लिटिंग का बता दो, या तो वैसे तो वो देखते ही पता चल रहा है 16 and 9. अब ये 8th क्लास में करा हुआ है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो यहां से 4r कॉमन एंड यहां से 3 कॉमन, और this when simplified gives me r as -3/4 or -4/3. Once I have the values of r with me, do not forget we will be having two different cases, case 1 and case 2. बस अब आप इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये r है और ये r है. सो नंबर्स मैं लिख चुका था, ये रहे टर्म्स, ये आ चुकी थी ना, r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, यू विल गेट टू डिफरेंट पॉसिबल आंसर्स. ठीक है निकुंज, यही आ रहे थे, राइट. Now, based on this simple idea, you have your NCERT exercise 9.3. स्टार्टिंग के 7-8 क्वेश्चंस तो या 10 तक तो बहुत बेसिक हैं. Quickly, you can check out these questions. Do it in your homework. I'm not discussing these questions. बहुत simple हैं. Let me quickly consider third question. The 5th, 8th and 11th term of GP are PQS respectively. 5th term, 8th term and 11th term, they are PQ and S. And then you are to prove. To prove, Q square is equal to P into S. तो विल अप्लाई अ सिंपल लॉजिक. एक तो कहीं भी नहीं लिखा है तो आप जीपी हमेशा लिख देंगे कि आई एम एज्यूमिंग द जीपी एज ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, सो दैट A5 का मतलब क्या हो जाएगा, A5 फॉर एनी जीपी. नाउ द A5 विल बी ARn-1 का मतलब एक पावर कम हो जाएगी. Call this as first. AR7 and this will give me AR10. So one can easily note I have the value of P, Q and R with S with me. Consider LHS, Q square, Q AR7 का स्क्वायर, A स्क्वायर R14. कंसिडर RHS जो आपको प्रूव करना है, P into S. And one can easily note base same, powers are added. Justify that LHS equal to RHS, hence proved. Any doubts to anyone? No, sir.
Okay, so we already have discussed such type of questions. Which term? nth टर्म मान लिया इसे और nth टर्म को इक्वेट कर दिया ARn-1 से. तो simple prime factorization concept will be used in your homework. Three terms A, B, C are in GP. इसका मतलब second upon first must be third upon second, और क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको एक सिंपल रूल मिल गया that if three terms are in GP, square of the middle is equal to product of extremes. ये और ये एक्सट्रीम टर्म कहलाएंगी और ये हो जाएगी इसकी मिडल टर्म. तो स्क्वायर ऑफ द मिडल इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. So use this idea and solve this question in homework. A very basic question. Again, we already have considered the formula of Sn. A into 1 minus r power n upon 1 minus r, और चॉइस के हिसाब से है ये वाला फॉर्मूला, ओ सॉरी नीचे r-1. So depending on r, is it less than 1 or greater than 1? Do all these questions in your homework. सिंपल क्वेश्चन है. 7th क्वेश्चन में अगर हम बात करें, सिंपल a कितना हो गया 0.15, और कॉमन रेशियो के लिए सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म. एंड द मेथड हाउ यू विल फाइंड दिस रेशियो, इजियर वे, यहां एक 0 लिख देता हूं so that it will be 0.15 upon 150, 1/10, 0.1. आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे, नो प्रॉब्लम इन दैट. तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो डेसिमल को या डायरेक्ट कर लीजिए. ये 7th क्लास में सब कुछ किया हुआ है. Once I have A and R with me and I observe R तो less than 1 वाला है, तो I would prefer to use this formula here. Evaluate the following. स्टैट्स में आपने 10th में इसका मीनिंग समझा हुआ है, सबमिशन. सिग्मा होता है ये, तो सिग्मा का मतलब क्या हो गया, के आपको दिया है यहां 1 से लेकर 11 तक. एंड रिमेंबर इट इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर एंड इट फॉलो सिंपली 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. तो सबसे पहली टर्म क्या होगी, व्हेन k इज 1, आप इसमें k को 1 रख दो, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म. समीशन का मतलब होता है प्लस और फिर नेक्स्ट टर्म k की जगह 2 कर दो. तो यहां इसी टर्म में ये तो एज इट इज और k की जगह 2 रख दिया. सिमिलरली k को 3 रखा एंड सो ऑन. कहां तक जाना था, अप टू 11, 3 की पावर 11. इफ दिस इज क्लियर, इसके बाद तो ये बहुत सिंपल है अगर आप ये फर्स्ट लाइन लिख पाए हैं तो. सिस्टमैटिक वे में हम 2 को एक साथ कर देते हैं. एंड डू रिमेंबर 2 इज एडेड 11 टाइम्स. ये 11 टर्म्स लिखी है मैंने यहां पर. So this is added 11 times. और अब 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 वाली टर्म्स को आप कंबाइन कर देंगे. So that's a basic logic and so on.
2 अगर आप 11 टाइम्स ऐड करेंगे, सो दैट इज नथिंग बट मल्टीप्लाई हो रहा है वो 11 से। ये आपने सेकेंड क्लास में सीखा था। एंड देन प्लस, दिस इज योर जीपी, अगर आप ध्यान से नोट करें। एंड हेयर इज 3, कॉमन रेशियो इज 3, नंबर ऑफ टर्म्स 11, और since r is greater than 1, let me use the formula, कौन सा, a into r पावर n। और अच्छा, n की वैल्यू तो हमें 11 पता है, तो डायरेक्ट पुट करेंगे अब तो यहाँ। सो -1 अपॉन r -1। So this is 22 plus 3 by 2 into 3 power 11 minus 1. Now 3 power 11 is a huge number. तो इसीलिए ये आपको कहा लिखा नहीं भी है, तो ये कॉमन सेंस में आ जाएगा। यू डोंट नीड टू सॉल्व इट। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होने वाला है। A very similar question, just recall, we already have done। वहां प्रोडक्ट -1 दिया था, तो a by r, a and ar, 3 टर्म्स इन जीपी, प्रोडक्ट इज गिवन, तो यही टर्म्स लेने वाले हैं। Even we have the rules and terms for 4 terms, 5 terms, 6 terms, and that can be generalized also, but not required for CBSE and school purpose. Check out this question, very simple। Simply क्या कहा है, how many terms, तो वो ये आइडिया लग जाता है, let n terms। जीपी में a गिवन है, r गिवन है, and give the sum as 120। तो हमें पता है Sn का फॉर्मूला, r क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, लेट मी यूज दिस। तो 120 विल बी a इंटू r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई, यू गॉट योर आंसर। सिंपल है इसके बाद तो। Check this out, थोड़ा सा लॉजिकल है यहां एक चीज। द सम ऑफ first 3 terms of GP is 16 and the sum of next 3 terms is 128. Find first term, common ratio and sum to n terms। तो आप चेक करिए, let the GP be A, AR, AR square and so on। तो आपको क्या क्या चीजें गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ये आपको गिवन है 16, एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब क्या हो गया, 4th टर्म, 5th टर्म एंड 6th टर्म, और ये 128 है। देयर इज अ रीजन मैंने ये लाइन क्यों छोड़ा था, ए कॉमन, 1 प्लस आर स्क्वायर आ गया 16, यहां से ए आर क्यूब इज कॉमन, 1 प्लस आर स्क्वायर आ गया फिर से, एंड दिस इज 128।
Observe carefully. So that I have got two equations in two variables. अब इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे? Anyone? क्या किया जाए? It's a simple algebra now. डिवाइड कर देते हैं इन दोनों इक्वेशंस को. तो a इंटू 1 + r था 16. LHS डिवाइड कर दिए. एंड RHS. सो दैट a से a और ये वाला फैक्टर कैंसल. 1/r³ इज 1/8. दैट यू कैन इजीली नोट. और r की वैल्यू आ गई 2. वंस आई हैव द वैल्यू ऑफ r विद मी, इसके बाद तो सिंपल है. किसी भी एक इक्वेशन में r की जगह 2 रख देते हैं. मैंने फर्स्ट में पुट करा बिकॉज दैट इज कंपैरेटिवली इजियर. एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ a ऑल्सो. a आ गया, r आ गया, Sn पूछा था. तो Sn क्या हो जाता है? a इंटू r⁻n−1 अपॉन r−1, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर. तो तीनों चीजें पूछी थी. So I hope the basic idea is clear. Just last question for your homework. ये NCERT के डायरेक्ट क्वेश्चन है. तो 15-16 होमवर्क में रहेगा. This is again very simple question. We already have discussed the basic idea. वो अब आप अपने आप देखिएगा. So complete up to question number 17. If you have any doubt, you can still ask. Mark your attendance. And then you can leave the class. Have a good day. Thank you, sir. Have a good day, sir. Thank you. Take care. Yeah. Mark your attendance, everyone, and then you can leave.